ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में शंकावादी ने उस दिन शंका की थी, उसकी शंका हम फिर से करते हैं कि गुरुदेव आप कहते हो कि वृत्ति बाहर के विषयों का ज्ञान लेने के लिए बाहर जाती है और अपने स्वरूप को जानने के लिए अंतर्मुख होती है, और वृत्ति अज्ञान को निरावरण कर देती है, तभी अपने स्वरूप का भान होता है। वह शंकावादी कह रहा है कि बाहर के विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वृत्ति बाहर जाती है और अपनी आत्मा का ज्ञान लेने के लिए और ब्रह्म स्वरूप के लिए, उस प्रकाश स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वृत्ति अंतर्मुख होती है, माने शरीर से बाहर नहीं जाती। पर हमने तो सुना है कि भगवान कृष्ण और भगवान राम के शरीर ब्रह्म रूप हैं, तो उनको देखने के लिए तो वृत्ति बाहर जाएगी। आप कह रहे हो कि विषय ज्ञान से वृत्ति बाहर जाती है, जब विषय ज्ञान को लेना होता है तभी वृत्ति बाहर जाती है, पर ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए वृत्ति बाहर नहीं जाती, अंतर्मुख होती है, शरीर से बाहर नहीं जाएगी। पर मैंने तो सुना है कि भगवान राम और भगवान कृष्ण तो ब्रह्म स्वरूप हैं, तो उनके दर्शन करने के लिए वृत्ति अंदर कैसे जाएगी? वृत्ति तो बाहर जाएगी। ये मेरी समझ में नहीं आया। आप कह रहे हो कि अंदर जाएगी, पर जब उनके दर्शन करने हैं तो वृत्ति तो शरीर से बाहर जाएगी। अब तो कृपा करके मेरे को ये बताइए, जब वो ब्रह्म रूप हैं, अगर वो ब्रह्म रूप हैं तो उनके दर्शन के लिए हमारी वृत्ति बाहर जाएगी। उनके शरीरों का दर्शन करने के लिए हमारी वृत्ति शरीर के अंदर कैसे जाएगी? तो गुरुदेव ये कृपा करके मेरे को बताइए। तो गुरुदेव जी अब उस शंकावादी का उत्तर दे रहे हैं कि पुराणों में भगवान कृष्ण और भगवान राम जी का वर्णन है। उनको ब्रह्म स्वरूप कहा गया है, उनको शरीरों सहित नहीं कहा गया। अब उनके शरीर को ब्रह्म नहीं कहा, ब्रह्म स्वरूप मतलब कि हमारा स्वरूप क्या है, उसको ब्रह्म स्वरूप कहा गया है। कैसे कहा गया है? भाग त्याग लक्षणा वृत्ति के द्वारा, भाग त्याग लक्षण के अनुरूप उनको ब्रह्म कहा गया है कि माया वाले भाग को त्याग करके उनके शरीरों के भाग, देखो अब माया वाले भाग का हमने त्याग कर देना है, बाकी जो शेष बचा वही विशेष है। उनके शरीरों का भाग माया के हैं। अब कौन कौन से भाग होते हैं माया के? शरीरों के स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन तीनों भागों का त्याग करके जो चेतन स्वरूप है उसको ब्रह्म कहा गया है, तीनों शरीरों का बात करके।
अब ये क्या है? ये माइक शरीर है। प्राणों के अंदर ये कौन कह रही हैं? गुरु जी कह रहे हैं। देखो, प्राणों के अंदर कहा गया है ये सारा कुछ। अब गुरुदेव हमें समझा रही हैं। वो शंकावादी को कह रही हैं कि ब्रह्म स्वरूप के दर्शन करने हैं तो हमारी वृत्ति बाहर नहीं जाएगी। अगर ब्रह्म स्वरूप के दर्शन करने हैं तो वृत्ति बाहर नहीं जाएगी, तो कहाँ जाएगी वृत्ति? अंदर, अपने अंदर। यहाँ तक कि जिस कमरे में हम बैठे होते हैं वहाँ पर भी लाइट बंद कर देते हैं। अब यही गुरुदेव कह रहे हैं कि हम अपनी आंखों के फाटक भी बंद कर देते हैं, हमारी वृत्ति बाहर नहीं जाती। पुराणों में उनके वास्तविक स्वरूप को ब्रह्म कहा गया है। कौन से स्वरूप को? जो वास्तविक स्वरूप है। अब हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? सत्य, चित्त, आनंद रूप है। यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। असत, जड़, दुख रूप ये शरीर का स्वरूप है जो हम लेकर बैठे हैं। देखो, गीता में भी हमने पढ़ा है, अर्जुन भगवान कृष्ण जी से कह रहा है कि मैं आपको कैसे प्राप्त करूं। बताओ, भगवान तो साक्षात उसके सामने खड़े हैं, उसके साथ में खड़े हुए हैं। मैं आपको कैसे देखूं? अर्जुन ये कृष्ण जी से प्रश्न कर रहा है। क्या उसको दिख नहीं रहे? सामने खड़े हैं, दिख रही हैं। पर हम अब यहाँ ध्यान दें कि कृष्ण जी जो सामने खड़े हैं वो कौन से हैं? वो यशोदा के, बाबा नंदलाल के कृष्ण हैं। वही नंद बाबा हैं। वह माइक हैं, वो माइक शरीर से खड़े हैं। अर्जुन तो यहाँ पर तत्व की बात कर रहा है, आत्मा की बात कर रहा है, अपने स्वरूप की बात कर रहा है। तो गुरुदेव जी, यहाँ पर गुरुदेव यही बात कह रहे हैं कि भाग त्याग लक्षणावृत्ति से कहा गया है कि भगवान कृष्ण जी ब्रह्म हैं। एक भाग का हम त्याग कर दें तो दूसरे भाग को ब्रह्म कहा गया है। भगवान राम जी ब्रह्म है, भगवान कृष्ण जी ब्रह्म है। अब हम देखो, जब हम मंदिर या गुरुद्वारे में जाते हैं तो सबसे पहले, कहीं जा भी रहे हैं ना, रास्ते में किसी और जगह जा रहे हैं पर रास्ते में मंदिर या गुरुद्वारा आ रहा है तो बाहर से ही हमारा सिर झुक जाता है, बाहर से ही हम मत्था टेकते हैं। या अगर हम स्पेशल गुरुद्वारे जा रहे हैं या मंदिर जा रहे हैं तो पहले बाहर के दरवाजे पर मत्था टेकते हैं, फिर हम बाद में अंदर जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए जो शरीर है उनके अंदर जाने का ये जो शरीर है ना, ये दरवाजा है। इस दरवाजे को पार करके फिर हम अंदर जाएंगे। नहीं तो अगर बाहर दरवाजे पे ही खड़े रह जाएं तो हमें ज्ञान प्राप्त होगा? हमें कुछ समझ में आएगा? कुछ भी हमें समझ में नहीं आएगा। इसलिए देखो, अपने से बड़े जो हमारे गुरुदेव हैं उनके हम चरण स्पर्श करते हैं, उनके आगे हम मत्था टेकते हैं, क्योंकि पहला प्रणाम उनके शरीर को, उस दरवाजे को पार करेंगे तभी हम अंदर जाएंगे, तभी हमें ये तत्व का ज्ञान प्राप्त होगा।
तो जितनी हमारी श्रद्धा अटूट होगी, सच्चे हृदय से होगी, तो उसी को ही ये ज्ञान होगा। क्योंकि पहले अगर हमें ये दरवाजा ही हमने ये पार ना किया, देखो हम देखो हमारे गुरुदेव हमें कैसे शिक्षा देते हैं कि अगर हम पहले ये दरवाजा नहीं पार करेंगे तो हमें बिल्कुल भी ये ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। हम ये ज्ञान ले ही नहीं सकते अगर बाहर हम सत्संग भवन के बाहर खड़े हो जाएं, है ना, अंदर जाएं ना, वो दरवाजा अंदर क्रॉस ही ना करें, बाहर गेट पे खड़े रहें, तो क्या हमें ज्ञान प्राप्त होगा? अमृत वर्षा तो अंदर हो रही है और हम तो बाहर खड़े हैं। हमें देखो, जब तक हम अंदर नहीं जाते वो दरवाजा क्रॉस करके, तब तक हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तभी तो गुरुदेव जी ने कह दिया कि पढ़ने से ज्ञान नहीं आता, ज्ञान तो गुरुदेव की कृपा से ही आता है। अगर हम पढ़ें तो शास्त्र मार्केट में तो बहुत मिलते हैं, सारे शास्त्र हैं। जो ये विचार सागर दर्पण हम पढ़ रहे हैं, श्री योग विशिष्ट हम पढ़ रहे हैं, तो मार्केट में तो ये हैं, पर जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं होती तब तक हमें ये समझ में नहीं आता। पढ़ने, इसलिए गुरुदेव जी ने कह दिया कि पढ़ने से ज्ञान नहीं आता, ज्ञान तो गुरुदेव की कृपा से ही आता है। पढ़ने से कितना पढ़ लेंगे बताओ, कितना पढ़ लेंगे, कितने शास्त्र हैं, कितना याद कर लेंगे? बैठ सकते हैं हमारी बुद्धि में इतना? पर जो सामने दिख रहा है उसमें बोलने में कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं आती। जो दिखता है ना वैसे बोलते जाओ। हम ये याद नहीं कर सकते, इतने शास्त्र हैं, शास्त्रों के अंदर इतना ज्ञान है, गूढ़ रहस्य है। पहली बात तो हमें जब तक गुरुदेव की हमारे ऊपर कृपा नहीं है तो तब तक हमें ये गूढ़ ज्ञान समझ में नहीं आएगा। और अगर मानो कि हमारी बुद्धि में थोड़ा बैठ रहा है तो हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। समझ तो सकते हैं पर समझा नहीं सकते। तभी गुरुदेव जी हमें कह रहे हैं कि हम कितना याद कर लेंगे, कितना पढ़ लेंगे, पर जब तक अपना अनुभव नहीं दिखता, जब तक अपना हमारा नहीं निकलता, तब तक हमें ये ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तभी कहा, जो सामने जो अनुभव करेगा ना, उसके सामने उसको दिखेगा। एक वस्तु हमें दिख रही है, हम वैसे देख देख के बोलते जाएं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस देखते जाएं और हम उसका वर्णन करते जाएं। जैसे सामने घड़ी रखी है या स्वरूप है या फिर और कुछ है, तो उनका रंग रूप जो भी आकार है, जैसे हमें दिख रहा है वैसे हम उनका बखान कर सकते हैं, वैसे हम बोलते जाएं। देखकर हम बोलते जाते हैं। और अगर हमें कोई वो सुना दे कि वहाँ घड़ी का रंग ऐसा है, आकार ऐसा है, फिर देखो वो हमें याद करना पड़ता है। और वहाँ पर याद करेंगे तो भी हम सही ढंग से वैसा का वैसा नहीं बता पाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? परोक्ष ज्ञान। और देख कर बोले। और ये परोक्ष ज्ञान कैसे होता है? सुनकर। सुना तो वैसे सुना दिया,
पर अपनी अनुभूति ना निकली, सुनाने में भी हम हेर फेर कर जाएंगे। और देख कर बोलें, सामने है जैसा वैसा ही देख कर अपना अनुभव करके बोलें, तो वहाँ याद करने की हमें ज़रूरत नहीं है, वहाँ अपना अनुभव बोलता है। इसको अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। और अगर भगवान राम और भगवान कृष्ण जी को ब्रह्म रूप कहा गया है, तो उनको भाग त्याग लक्षणावृत्ति से कहा गया है। एक भाग का त्याग कर दो तो दूसरा भाग हमारा वही है। अगर कोई पूजनीय है तो देखो, देह उनकी पूजनीय है, देह भी उनकी पूजनीय है। देह उन तक पहुंचाने का माध्यम है, साधन है ये। अब देखो, गुरुदेव हमारे सामने आकार आए हैं, साकार रूप से आए हैं। साकार रूप से आए हैं तभी तो हमें ये तत्व ज्ञान दे रहे हैं। ये वाणी वाला यंत्र से हम श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं उनके तत्व ज्ञान को, उनका तत्व ज्ञान ले रहे हैं। अगर ये आकार ही ना हो तो ये वाणी वाला यंत्र कहाँ होगा? कोई हमें आकाशवाणी थोड़ी होगी। हम बैठे हैं सत्संग हॉल में और हमें आकाशवाणी हो रही है, होगा ऐसे? तो हम ज्ञान कहाँ से लेंगे? तो इसलिए कह रही हैं कि उनकी देह भी पूजनीय है, देह उन तक पहुंचाने का माध्यम है हमें। जैसे हम मंदिर गुरुद्वारे की दहलीज को भी हम पूजते हैं, अपना सिर नीचे करते हैं। अब अपना सिर नीचे करने का मतलब सारे विकार, संसार की चिंता वहाँ हमारी छूट जाए। नीचे की, अभी नीचे गिर गई हमारी वो जितने भी विकार हैं, राग द्वेष छल कपट, जितनी टेंशन है, हमने वहाँ मत्था टेका तो वो हमारी सिर से निकल के वहीं आ गई, नीचे आ गई। अंदर आने से पहले जिसके मन में कोई भी संस्कार हो तो वह अंदर आने के लिए तभी हम पहले बार मत्था टेकते हैं। मत्था जैसे नीचे करते हैं या फिर जैसे सीढ़ी पर हाथ रख के माथे पर लगाते हैं तो संसार की आधी बातें वहीं छूट जाती हैं, क्योंकि हम वहाँ उस दहलीज में पहुँच चुके हैं जो संसार की विकारों से दूर है। तो इसका मतलब वो दरवाजा भी पूजनीय है। तो वह शंकावादी पूछ रहा है कि प्राणों में तो ब्रह्म सत्ता को ही ब्रह्म कहा गया है, आपने भाग त्याग लक्षणावृत्ति द्वारा कहा है। अब देखो, उस शंकावादी की अब दूसरी शंका चल पड़ी। अब उसको ये बात तो समझ में आ गई कि उनकी देह भी पूजनीय है ना। तो अब उसको, शंकावादी को दूसरी शंका ये चल रही है कि गुरुदेव आपने उनके शरीर को ब्रह्म कहा और वो भाग त्याग लक्षणावृत्ति के द्वारा ब्रह्म कहा, तो उस समय के जितने भी बाल गोपाल हैं उनको ब्रह्म क्यों नहीं कहा? या संसार में और भी तो है ना उस टाइम, ग्वाल, गोपियाँ, पशु पक्षी, जितना कुछ है, जितना भी है, वो भी तो फिर ब्रह्म हो गए। आप कहते हैं कि शरीर माइक हैं सबके, तो ब्रह्म रूप से भगवान कृष्ण और भगवान राम को ही ब्रह्म क्यों कहा?
इनके शरीर को भी आपने ब्रह्म क्यों कहा? वैसे तो आप कहते हो कि शरीर माइक है। अगर भगवान कृष्ण और भगवान राम का शरीर ब्रह्म है तो उस काल में जितने भी ग्वाल हुए, गोपियाँ हुई, जितने भी हो गए सारे, तो उन सब का शरीर ब्रह्म है, वो ब्रह्म होना चाहिए। पर सबको तो आप कह देते हैं कि भाग त्याग लक्षण वृत्ति से आत्म सत्ता से ब्रह्म है। केवल उनको ही ब्रह्म क्यों कहा? क्यों उनको ब्रह्म कहा गया? फिर तो जितने भी थे उस काल में सारे ही ब्रह्म होने चाहिए। मेरे को अब गुरुदेव ये समझाइए। देखो, एक शंका के अंदर से वो दूसरी शंका निकाल रहा है। ये सारा कुछ वो उत्तम अधिकारी हमारे लिए ही पूछ रहा है, नहीं तो उसको शंका मतलब जो जितनी शंकाएं हैं ये सारी हमारे लिए हैं। अब देखो, गुरुदेव जी कहते हैं, उसका उत्तर दे रही हैं कि अगर उनको मतलब शरीरों को भी ब्रह्म कहेंगे तो यह गलत हो जाएगा। उस काल में जितने भी हैं उनके भी शरीरों को अगर हम ब्रह्म कहेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। उपनिषदों में भी आया है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अब गुरुदेव शंकावादी को ब्रह्म के लक्षण बता रहे हैं कि ब्रह्म कैसा है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, ब्रह्म अनंत है, उसका कभी भी अंत नहीं है। पर यह लक्षण तो उनके शरीरों से नहीं मिलते। मिलान करके देख लें हम। जैसे सबके शरीर नश्वर हैं, भगवान राम का शरीर, भगवान कृष्ण जी का शरीर भी नश्वर। जितने भी शरीर हैं 84 लाख योनियों में कोई भी टिकने वाला शरीर नहीं है। शरीर कोई भी लें हम, मृत्यु लोक के अंदर उस शरीर को मृत्यु का सामना करना ही पड़ेगा। भगवान राम जी का भी शरीर छूटा, सबका शरीर छूटा। भगवान राम जी ने जल के अंदर जल समाधि ली थी। और भगवान कृष्ण जी को देखें, उनको बहेलिए ने तीर मारा था। जहाँ उनको तीर लगा था द्वारका में, वो स्थान अभी भी वहाँ है, पूजा जाता है। तो कहने का भाव यह है कि शरीर जब भगवान के नहीं रहे तो हमारे कैसे रहेंगे? शरीर जितने भी हैं सारे नश्वर हैं। यहाँ पर ब्रह्म के लक्षण नहीं घटते। कहाँ पर? शरीरों पर। शरीरों पर ब्रह्म के लक्षण नहीं घटते। अब यही गुरुदेव हमें देखो उदाहरण दे देकर हमें समझा रही हैं कि हम कहीं पर रुक ना जाएं। अब जैसे शंकावादी की शंकाओं का निवारण कर रहे हैं गुरुदेव, वास्तव में तो ये हमारी ही शंका है, हमारा ही निवारण हो रहा है। तो हम भी साथ के साथ ये भाव पक्का करते जाएं कि शरीर जितने भी हैं सबके नश्वर हैं, टिकने वाले नहीं हैं। हम वास्तव में अपने आप को क्या समझें? ये देह वाला जो इस शरीर का नाम आकार रखा गया, ये वाला समझें? नहीं, हम सत्य हैं, चित्त हैं, आनंद हैं। शरीर देखो पल पल में विकार निकाल रहा है। जब ये विकार निकाल रहे हैं, हमारा कहना नहीं मानता
तो इसके साथ संबंध क्यों जोड़ें? हम अपना संबंध इस नश्वर शरीर के साथ क्यों जोड़ें? इस नश्वर शरीर को हम अपना क्यों माने? ये साधन कहा गया है, ये साधन है, ये दरवाजा है हमें उस स्वरूप तक पहुंचाने के लिए। इसको पार करके जाएंगे तभी अंदर हमें वो ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसको कल फिर हम आगे और खोलते हैं। तब तक जो जितना हम करते हैं ना, उसको अच्छे से लें, उसको देखें, उसका प्रैक्टिकल करें, अनुभव करें। क्योंकि याद करने से हम कितना याद कर पाएंगे? शास्त्र पढ़ के याद कर लें, उससे हमारा काम नहीं बनेगा। जब तक हम खुद अनुभूति नहीं लेते, जब तक खुद हम वो अनुभव नहीं करते, जो स्थिति मेरे गुरुदेव की है, क्या उस स्थिति तक हम पहुंच चुके हैं? नहीं तो अपना पुरुषार्थ जारी रखें, अपना प्रयत्न जारी रखें। यही असली पुरुषार्थ है हमारा। अब जैसे वो शंकावादी ने अब दूसरी शंका ये की कि उनके शरीर पूजनीय कहे गए हैं, ब्रह्म रूप कहे गए हैं। उस लोक में उस समय में और भी शरीर थे, उनको नहीं कहा गया। तो गुरुदेव ये हमें खोल के समझाइए। तो ये फिर आगे हम कर लेते हैं। और ओम तम नमामि हरिम परम, ओम तम नमामि हरिम परम, ओम तम नमामि हरिम परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।